चलो दोस्तों, आज देखना है क्वेश्चन नंबर 82 है ना। इसको अच्छे से समझना है। क्या लिखा है, किसी संख्या को क्रमागत रूप से 4 तथा 5 से भाग देने पर शेषफल 1 तथा 4 प्राप्त होता है। यदि इसी संख्या को क्रमागत रूप से 5 तथा 4 से भाग दें तो शेषफल क्रमशः क्या होंगे, है ना। तो कोई संख्या है, मान लो संख्या है x, ठीक, x है। अब इसको काय से भाग देना, पहले देना है 4 से, है ना, 4 से भाग देंगे, है ना। तो इसका क्या बच रहा है, शेषफल दे रहे हो, कितना दे रहे हैं, शेषफल 1 दे रहे हैं, है ना। शेषफल कितना बच रहा है, 1 बच रहा है। अब जाएगा कितने बार भाग, 22 बार मान लो, है ना। तो अब क्या करना है, किसी संख्या को जब किसी में भाग देते हैं कुछ भागफल बचता है, तो मान लिए इसमें क्या बचा होगा, 22 बचा होगा। तो जो 22 बचा होगा उसको देंगे अब 5 से भाग, है ना। तो इसमें अपन भाज्य वाला फॉर्मूला लगाएंगे। याद हो गया सबको, क्या है, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल धन शेषफल। तो हो जाएगा x बराबर 4y धन 1। इसको दे दो समीकरण 1, है ना। अब आगे देखेंगे, तो जो भागफल आया 22, है ना, उसको अब 5 काय से देंगे, 5 से भाग देंगे, है ना। तो शेषफल कितना आ जाएगा, 4, है ना। तो शेषफल आ गया 4। अब ये कितनी बार, कम से कम 1 बार गया हुआ, है ना। तो इसमें फिर अपन काय का फॉर्मूला लगाएंगे, वही भाज्य बराबर, है ना। तो भाज्य बराबर क्या हो जाएगा, भाजक गुणा भागफल धन शेषफल। तो क्या हो जाएगा, y बराबर 5 गुणा 1 कितना हो जाएगा, 5, धन शेषफल कितना है, 4। तो कितना हो जाएगा, 4। तो y बराबर कितना आ जाएगा, 9, है ना। अब y की वैल्यू कितनी आ गई, 9, है ना। इसको समीकरण 1 में रख देंगे। क्या लिखेंगे, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है, x बराबर 4y धन 1, x बराबर 4, y का मान कितना है, 9 है, तो 9 रख देंगे, है ना, धन 1, x बराबर 9 चौके 36 और धन 1। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 37। तो वह संख्या कितनी आ गई, 37 आ गई। देखो वीडियो में आ नहीं पाया है, यहाँ देखो y का मान निकाल लिया था अपन ने कितना, 9। तो y का मान समीकरण 1 में रख दिया, है ना। तो समीकरण 1 क्या था, x बराबर 4y धन 1 था। तो x बराबर 4, y का मान कितना, 9 आया, है ना। तो 9 धन 1, तो x बराबर 9 चौको 36 धन 1, तो कितना हो जाएगा, 37, है ना। तो x बराबर कितना आ गया, 37, है ना, आ गया। अब देखो इसको आगे देखेंगे, क्या कह रहे थे अब वो, यदि इसी संख्या को क्रमागत रूप से 5 तथा 4 से भाग दें तो शेषफल क्या आएगा। देखो तो संख्या कितनी आ गई थी, 37, है ना। इसमें सबसे पहले कहाँ से देना है, पहले 5 से, 5 से भाग देंगे तो क्या आएगा, 5 सत्ते 35, कितने बार गया, 7 बार, है ना। 2 शेषफल, तो 1 बार आ रहा शेषफल ये, है ना। अब क्या करेंगे, 7 आया इसका भागफल, है ना। तो 7 में काय से देंगे, क्रमागत रूप से, है ना। 5 से दे दिए, अब देंगे 4 से, तो 4 एकम 4, है ना। शेष कितना बचा, 3, है ना। तो शेषफल क्या क्या हो जाएंगे, शेषफल हो जाएंगे, ये जो पूछा गया था कि शेषफल क्या होंगे, तो शेषफल होंगे, पहले आ जाएगा 2, फिर आएगा 3, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन भी सेम यही क्वेश्चन है। पिछले सवाल में 2 संख्याएं दी थी, इस सवाल में हो गई हैं 3 संख्याएं। किसी संख्या को क्रमागत रूप से 4, 5, 6 से भाग देने पर शेषफल 2, 3, 4 प्राप्त होते हैं। यह संख्या कितनी है। माना वह संख्या x है ना, ठीक, क्या होगी वह संख्या x। अब क्या कह रहे हैं, 4 से भाग दे इसको, है ना। तो कैसे देंगे अपन, 4 से भाग देंगे, है ना। तो कितने बार जाए, शेषफल देखो क्या दे रहे हैं, 2, तो ये हो जाएगा शेषफल 2। अब कितने बार जाएगा, 22 बार जाएगा, है ना। तो अपना समीकरण 1 क्या बन जाएगा, x बराबर भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल धन शेषफल, ये हो जाएगा समीकरण 1, है ना। अब क्या करेंगे, अब देना है 5 से भाग, है ना। तो अपना भागफल आया था 22, है ना, ये आया था। अब इसको कैसे देंगे,
5 से देंगे, है ना। तो अब की बार जो शेषफल बच रहा है वो कितना बच रहा है 3, तो यहाँ शेषफल 3। अब कितने बार गया होगा, देखो अभी तक 2 संख्या थी तो अपन यहाँ 1 ले रहे थे, अब दी है 3 संख्या तो यहाँ क्या ले लेंगे z, है ना। तो इसका क्या हो जाएगा y मतलब भाज्य, है ना, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल। तो 5 गुणा z 5z धन शेषफल 3, ये हो जाएगा समीकरण 2। अब क्या करेंगे, अब 6 से भाग देना, तो इस z में कैसे देंगे 6 से, ये दिए 6 से भाग कितने बार जाएगा 1 बार, और शेषफल क्या प्राप्त हो रहा है 4, तो ये 4। अब ये क्या हो जाएगा भाज्य बराबर भाज्य क्या है z भाजक गुणा भागफल 6 एकम 6 धन शेषफल 4, तो z का मान क्या आ गया 10 आ जाएगा, है ना, 6 और 4 10, है ना। तो अब रखेंगे इस z का मान सबसे पहले 2 में, है ना। तो यहाँ देखो z का मान, ये वीडियो आज गड़बड़ हो रहा है, z का क्या रख देंगे मान, है ना, z का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक, z का मान क्या है 10, समीकरण 2 क्या था y बराबर 5z धन 3, ठीक ना। तो y बराबर देखो z का मान कितना 10, तो 5 धम 50 और 3 53, तो y का कितना आ गया 53 आ गया, है ना। अब क्या करेंगे इस y का मान समीकरण 1 में रख देंगे, है ना। यहाँ से लाइन खींच लो, लिख दे, क्या लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, है ना। अब देखो y का क्या मान है, y समीकरण 1 देखो पहले तो लिखा है x बराबर 4y धन 2। अब x बराबर 4, y का कितना मान था 53 धन 2। अब देखो x बराबर इस 4 और 53 के क्या कर देंगे गुणा कर देंगे, है ना। तो 4 दिया 12 1, है ना, 5 चौक 20 और 1 21 212 धन 2। तो x बराबर कितना हो गया 214 है। पूछा क्या था वह संख्या कितनी है, तो वह संख्या क्या हो जाएगी 214, है ना। अगला क्वेश्चन देखें 84वां क्वेश्चन, किसी संख्या को 585 से भाग करने के लिए एक छात्र ने इसे क्रमागत रूप से क्रमशः 5 9 13 से भाग दिया तथा शेषफल क्रमशः 4 8 12 प्राप्त किए। यदि वह संख्या को 585 से भाग देता तो शेषफल क्या प्राप्त होता। ठीक भैया, देना था 585 से भाग, है ना, लेकिन उसने क्या किया उस संख्या पहले 5 से दिया, फिर 9 से दिया, फिर 13 से दिया, है ना। तो शेषफल 4 8 12 प्राप्त हुए यदि वह उस संख्या को 585 से भाग। ठीक, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 82 और 83 के जैसा ही है सेम। देखो क्वेश्चन, मान लो वह संख्या x थी, है ना, तो उसने पहले का से 5 से भाग दिया, है ना। तो भैया को शेषफल क्या प्राप्त हुआ 4 प्राप्त हुआ। क्या हुआ 4 प्राप्त हुआ। और भागफल क्या y आया होगा, है ना। तो इसका क्या बन जाएगा समीकरण 1, x बराबर भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल धन शेषफल। तो 5y धन 4, है ना, ये समीकरण 1। फिर भैया ने क्या किया, अब जो भागफल आया, है ना, उसको दिया 9 से भाग, है ना। तो y में कितने से देंगे 9 से भाग देंगे, है ना। तो शेषफल कितना आएगा 8 आ जाएगा, है ना। और यहाँ पे एक बार z आएगा, है ना। तो क्या हो जाएगा समीकरण फिर से दूसरा बन जाएगा, क्या हो जाएगा भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल। तो 9 और z का गुणा 9z धन 8, ये समीकरण हो जाएगा 2, है ना। फिर क्या होगा, अब देखो काय से भाग कर रहे हैं भाई साहब 13 से कर रहे हैं ना, तो ये 13 से भाग देंगे, काय में देंगे z में, है ना। तो क्या आएगा शेष भागफल आएगा 1 और शेषफल कितना कह रहे हैं भैया 12 आ रहा है ना। तो ये हो जाएगा शेषफल। तो z बराबर क्या हो जाएगा भाजक गुणा भागफल 13 एकम 13 है धन शेषफल 12 है। तो z का मान क्या आ गया 5 और 2 25 आ गया, है ना। अब क्या करेंगे समीकरण 2 से, समीकरण
2 से। जेड का मान रख देंगे समीकरण 2 में, तो y बराबर 9 गुणा जेड का मान 25 धन 8 है ना। तो y बराबर कितना हो जाएगा, 25 गुणा 9 कर देंगे है ना, ये 25 गुणा 9 तो हो जाएगा 225 है ना, और धन हो जाएंगे 8। तो y का मान क्या आएगा, 225, वीडियो फिर मिस, चलो आज एडजस्ट कर लो, कल देखते हैं। 225 और 8 दोनों को जोड़ना है ना, दोनों को जोड़ दो है ना। तो 230 और 3 तो कितने हो जाएंगे, 233। ठीक है, तो y का मान कितना आ जाएगा, 233 आ जाएगा है ना। अभी क्या करेंगे, समीकरण 1 से देख लेंगे है ना, क्या करेंगे, y का मान समीकरण 1 में रख देंगे है ना। समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या था, देखो x बराबर 5y धन 4, x बराबर 5y धन 4 है ना। x बराबर 5y धन 4 है ना। तो x बराबर 5, y का मान कितना आया था, y का मान आया था 233। तो 233 पे क्या कर देंगे, गुणा, धन कर देंगे 4 है ना। इसको कोष्टक में ले लो, तो x बराबर 5 का गुणा कर दो, 5 तिया 15, 1 5 तिया 15, 16, 1 5 दूनी 10 और 1 11 धन 4। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 1169। तो भाई साहब वो संख्या क्या थी, 1169 थी। अब क्या कह रहे थे वो, यदि वह उस संख्या को 585 से भाग देता, तो भैया कर लो, क्या करना है, 1169 को 585 से भाग देना है ना। तो कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा है ना। यहाँ क्या बचेंगे, 585 है ना। अब देखो 9 में से 5 जाएंगे तो 4 है ना, 16 में से 8 जाएंगे तो 8, यहाँ बच जाएगा 1 है ना। तो 11 में से 6 जाएंगे तो क्या बचेगा, 5। तो ये शेषफल क्या आ जाएगा, शेष आ जाएगा कितना, 584। ये तो शेषफल क्या, 584, यही हो जाएगा क्या आंसर। चलो जल्दी से अगला क्वेश्चन देखो। किसी संख्या को 3 से भाग देने पर शेषफल 1 प्राप्त होता है, यदि भागफल को 2 से भाग दें तो शेषफल 1 प्राप्त होता है संख्या को 6 से। भैया कुछ नहीं करना है, संख्या मान लो x है ना, 3 से भाग दे रहे है ना, तो शेषफल क्या बच रहा है, 1। यहाँ क्या बचा होगा, y बचा होगा है ना। अब x बराबर क्या हो जाएगा, भाजक गुणा भागफल धन शेषफल, तो ये हो जाएगा 3y धन 1 है ना। ये हो गया समीकरण 1। अब देखो अगली कंडीशन क्या कह रहे हैं वो, यदि भागफल को 2 से, तो भागफल क्या था y, अब इसको क्या ऐसे 2 से भाग दे दो है ना, तो किसे एक बार जाएगा है ना, और शेषफल कितना बच जाएगा, शेषफल इसका बचेगा 1 है ना। y बराबर क्या हो जाएगा, भाजक गुणा भागफल, तो 2 एकम 2 धन शेषफल 1, तो y बराबर कितना हो गया, 3 है ना। तो ये कितना, समीकरण 2 है ना। तो y या फिर y का मान ले लो सीधा है ना, y का मान कैसे, समीकरण 1 से है ना। समीकरण 1 से है ना, समीकरण 1 से क्या हो गया, समीकरण 1, 3y धन कितना दिया था, 1 है ना। x बराबर, अब देखो y का मान कितना, 3, तो 3 त्रिका 9 और 1, तो x बराबर कितना आ गया, 10 है ना। तो वह संख्या कितनी हो गई, 10 हो गई है ना। तो क्या कह रहे हैं, इसको दो कितने, 6 से भाग, तो 6 से भाग दे, तो ये 6 एकम 6, शेष कितना बच रहा है, 4 है ना। तो शेषफल क्या होगा, तो यही आंसर हो जाएगा, ये बच रहा है भैया शेषफल है ना। तो शेषफल कितना, 4। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 86 लगा है, 3 के गुणजों का गुणनफल किस अधिकतम संख्या से पूर्णतः विभक्त होगा। 3 के गुणज, तो 3 के गुणज 3 है ना, फिर क्या हो जाएगा 6, फिर क्या हो जाएगा 9 है ना, ये होगा ना 3 के गुणज है ना। तो गुणज है 3 के गुणजों का गुणनफल, तो गुणनफल है ना। तो इनका क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे है ना। क्या आ जाएगा, 9 6 54, गुणा हो जाएगा 3 है ना, तो 3 चौके 12, हासिल की 1 है ना, और 5 3 15 और 1 16, तो क्या आ जाएगा 162 है ना। पूछा क्या, किस अधिकतम संख्या से पूर्णतः विभक्त होगी, तो भैया ये कैसे विभक्त होगी,
62 सी, ये आंसर बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखो क्या दिया है। 87 4 के ऊपर 61 की घात, 4 के ऊपर 62 की, 4 के ऊपर 63 की घात और 4 के ऊपर 64 की घात निम्न में से किससे विभक्त होगा। इसमें कुछ नहीं करना है, 4 के ऊपर 60 की घात को क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे, है ना। तो अंदर क्या बचेगा, 4 के ऊपर 1 की घात धन 4 के ऊपर 2 की घात, 4 के ऊपर 3 की घात और 4 के ऊपर 4 की घात, यही अंदर बच जाएगा, है ना। अब ये तो था अपने 4 के ऊपर 60 की घात, है ना। ये अंदर क्या हो जाएगा, 4 4 चौके 16, है ना। और ऐसे ही सबका निकाल लेंगे अपन, है ना। 16 चौके 64, है ना। धन 16 16 में 4 चौके 16 और 4 चौके 16, तो कितना हो जाएगा 256, है ना। तो 4 के ऊपर 60 की घात, यहाँ गुणा कुछ नहीं तो, है ना। अब देखो सबका क्या कर लेंगे, टोटल कर लेंगे, है ना। तो कितना हो जाएगा, ये देखो क्या है 256 और 64, है ना। तो ये हो जाएंगे 260 और 60, है ना, 320, 320 और 16 और 4 20, है ना। तो ये कितना हो जाएंगे 340, है ना। अब क्या कह रहे हैं, निम्न में से किससे विभक्त होगा, है ना। तो अब देखो ये यहाँ क्या है, शून्य है ना। यहाँ कोई इसमें शून्य है, ये देखो 10 में है, तो ये काय से सदैव ये 10 से विभक्त होगा, है ना। बात खत्म, ये काय से 10 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगा। 10 की विभाज्यता का नियम लग जाएगा। विभाज्यता दूसरी क्लास में पढ़ाई गई, बहुत अच्छे से पढ़ ले, है ना। अगला क्वेश्चन देखो 88वां क्वेश्चन, सेम वही क्वेश्चन है, कर लेंगे आप लोग, लेकिन फिर भी देख लो, है ना। उसमें ऊपर वाले में क्वेश्चन में अपन ने सेम वही को वही एक बस छोड़ दिया था मान, है ना। 61 की घात थी, अपन ने 60 कॉमन ले लिया था, है ना। इसमें 25 की है ना। तो या तो 24 ले लो या 25 लेना तो 25 भी ले सकते, दोनों में से कुछ भी कर लो, है ना। तो यहाँ से ले लो अपन क्या, कॉमन ले लो पहले तो। 3 के ऊपर 24 की घात ले लो कॉमन, तो यहाँ बचेगी 3 के ऊपर 1 की, 3 के ऊपर 2 की, 3 के ऊपर 3 की और 3 के ऊपर 4 की, है ना। अब देखो 3 के ऊपर 24 की घात है ही, है ना। यहाँ 3 धन 9 धन 27, है ना। और धन हो जाएंगे 81, 3 के ऊपर 24 की घात और यहाँ कितने हो जाएंगे, गुणा में ले लो सीधा सीधा, है ना। ये होगा 30 और ये हो जाएगा कितने 90, तो कितने होगा 120, है ना। अब देखो ऊपर क्या क्या ऑप्शन है, 11 है, 16 है, 25 और 30 है ना। तो क्या करेंगे, अब देखो इसको अपन दो भागों में तोड़ देंगे, है ना। कैसे, 3 के ऊपर 24 की घात गुणा, इसको लिख सकते हैं 30 गुणा 4 लिख सकते हैं ना। तो देखो ये 30 और ये 30, है ना, दिख रहा है ना। तो क्या हो जाएगा, ये 30 से विभक्त हो जाएगा, है ना। 30 से एक बार पक्का है भाग जाएगा, है ना। तो ये कितने से 30 से विभक्त हो जाएगी, है ना। विभाज्यता की नियम आने चाहिए, बिना विभाज्यता की नियम के आपसे ये सवाल नहीं बन पाएंगे, है ना। तो विभाज्यता की नियम बहुत अच्छे से याद करने हैं। एक दो क्वेश्चन और देख लो, है ना। क्वेश्चन नंबर 89 में क्या लिखा है, स्टार का न्यूनतम मान क्या होगा जबकि 63 57 6 फिर स्टार लगा फिर 2 पूर्णतः 8 से। अच्छा भैया ये पूछ रहे 8 की विभाज्यता का नियम, तो 8 की विभाज्यता का नियम आप सबको पता है ना। 3 अंक दिखने हैं, तो 3 अंक क्या है, 3 अंक इसमें दिए हैं 6 स्टार और 2, है ना। क्या दिया है, 6 दिया है स्टार और 2। इसमें कह रहे 8 की विभाज्यता लगा, तो 8 की विभाज्यता देखो पहले तो 1 रख के देख लेंगे, 2 रख के, 3 रख के और 4 रख के। देखो क्या होना चाहिए, जैसे यहाँ 1 होता है ना, तो कितना हो जाता 61, है ना। तो 8 हटेंगे, 8 साथी 56, बचते कितने 57 58 60 60 61 5 बचते, है ना। तो भाग जाता क्या, नहीं जाता, है ना। तो ये एक तो नहीं होगा, फिर 2 रख के देखो, है ना। तो कितना हो जाएगा 8 साथी 56 56, है ना, और 2 56 57 58 59 60 61 62 6 भाग नहीं जाता। फिर देखो 3 रख के, है ना। तो कितना हो जाएगा 632, है ना। तो कितना हो जाएगा 632 छः 8 साथी 56 57 58 60 61 62 63 7 बच रहे हैं ना। 8 नाम 72, भैया ये है आंसर, है ना। तो इसमें 8 की विभाज्यता का नियम लगेगा, है ना। तो रख के देख लेना, है ना। और विभाज्यता के नियम के बिना तो आपसे बनेगा नहीं, तो याद तो करने पड़ेंगे, है ना। अगला क्वेश्चन 90 क्वेश्चन देखो, स्टार का न्यूनतम मान क्या होगा जब ये लिखा हुआ यहाँ, ये स्टार का मान बताना कि 9 से पूर्णतः विभाज्य। भैया 9 की विभाज्यता का नियम क्या होता है, टोटल अंकों का योग 9 होने चाहिए, है ना। नहीं पढ़े तो भैया देख लो, बिना उसके काम नहीं चलने वाला, है ना। 6 3 9 5 4 9, अब बचा 1, मतलब यहाँ कितना 8 होना चाहिए, दैट्स ऑल आंसर,
है ना। अगला क्वेश्चन देखें, निम्न में से कौन सी संख्या 99 से पूर्णतः, भैया 99 का बोला ना, तो ये 11 से जाना चाहिए और 9 से जाना चाहिए, है ना। तो सबसे पहले तो टोटल देख लो, 9 है के सब अंकों का, 4 5 9, 4 3 7 8 9, 9 9 5 3 8 और 1 9 9, है ना। 4 3 7 8, है ना। 8 4 12, 12 मतलब 3 6 9। इसका देखो कितना हो रहा है टोटल अंकों का, 5 3 8 9, 6 2 8 और 1 9 3 4। ये क्या है यहाँ डिफरेंस समझ में आ रहा, देखो एक बार, 4 4 8 9 10, एक बचा 7 8 हो गए, है ना। 8 और 9, 5 2 7, भैया ये एक ऑप्शन तो होगा नहीं, ठीक है ना। अब 3 ऑप्शन बचे, अब देखना है 11 की विभाज्यता का नियम। तो 11 की विभाज्यता का नियम बताया गया है, ये देख लेना वीडियो। समस्थान और विषम स्थान का अंतर देखना है ना। तो 5 3 8, ये देखो 5 3 8, 8 और 1 9, ठीक। अब ये देखो 4 और 1 5, 5 और 4 9, कितने हो रहे हैं, 5 और 4 9। तो ये देखो 9 और 9 दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा ना। 9 में से 9 घटाएंगे कितना, 0। ये क्या हो जाएगा, 11 की विभाज्यता का नियम यही होता है कि समस्थान और विषम स्थान का अंतर 0 या 11 होना चाहिए। देखो 0 आ रहा ना, है ना। तो इसमें देखो 9 की विभाज्यता लग रही थी, 11 की विभाज्यता भी लग गई, मतलब ये आंसर बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, क्या लिखा है, स्टार का न्यूनतम मान क्या होगा जबकि ये संख्या दी है और कितनी 11 से विभक्त हो। भैया 11 की विभाज्यता का नियम लगना, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो 11 की विभाज्यता का नियम लगा के देख लो इसमें, और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्या दिया है, 78 दिया है, फिर स्टार लगा दिया है यहाँ, फिर 3 दिया है, फिर 9 दिया, फिर 4 दिया, फिर 5 दिया है ना। तो एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, है ना। तो इनका देख लो कितना हो रहा है, 9 5 14, 14 और 7 जोड़ लो तो 21, और धन क्या है इनके साथ, स्टार है ना। इसमें से कुछ अपन को घटाना है ना। कितना घटाना है, अब देखो 4 और 3 7, 7 8 कितने हो रहे, 15। अब देखो क्या करेंगे अपन, मान के चलो एक्स है यहाँ, 21 21 धन कितना है यहाँ, मान के चलो एक्स है ना, है ना। तो क्या 21 में से पहले तो घटा दो अपन 15, है ना। तो कितने हो जाएंगे, 15 5 20 और 6, तो 6 धन कितना हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। अब इसको होना कितना चाहिए, या तो 0 होना चाहिए या 11 होना चाहिए, है ना। तो 6 5 कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा, 6 5 11 हो जाएगा ना। तो आंसर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, है ना। दैट्स ऑल, यही निकलना था। इसके बाद के क्वेश्चन कल देखें, है ना।